मोदी जी संघी हैं और जाकर के ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है? क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस को कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आप देना वही मेरे सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं, आप प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं बीजेपी की, और आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आरएसएस से मिर्ची लगता है? आप कैसे बातें करते हैं? आप कन्हैया मुझे एक बात बताइए, एक बात अब मेरी बात सुनिए, सुनिए मैं इंटरव्यू कर रही हूं ना, मुझे मेरे सवाल नीचे हो जाता है ये सोच करके कि खुद को एक हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, या तो बुरा नहीं लगता? आतंकवादी। ठीक है, आप बोलिए ना तो मैं कह रही हूं मर्डरर है, आतंकवादी नहीं, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं। आप इस पे बहस कर रहे हैं, बोलिए आतंकवादी है कि नहीं है? आतंकवादी ये है आरएसएस की। ठीक है, मैं 100% श्योर हूं कि तवाहुर राना को लेकर आ रहे हैं भारत, लेकर आ चुके हैं एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। तो देखिए बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही कन्हैया, वो कह रही है कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये देखो एग्जाम्पल। लेकिन मेरा सवाल कन्हैया ये है, बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है, हम आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सोच देश विरोधी है, बीजेपी की सोच समाज विरोधी है, बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है, बीजेपी की सोच नफरत वाली है, समाज को बांटने वाली है। बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चलती है, उस विचारधारा ने देश के साथ गद्दारी किया, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। ये देश के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। संविधान के शासन में आज इनको सत्ता मिल गया है, तो आज ये संविधान समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी के खिलाफ। ठीक है कन्हैया, मेरा सवाल ये है कन्हैया कि इस तरीके से मजाक उड़ाकर इस बात की, तवाहुर राना वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ 2611, क्या आपने सुनिए ना कन्हैया, process to execute him there should be a like hardest punishment। पर ये जब सवाल आपसे पूछा गया, जिस तरीके का जवाब आपने दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो शहीद हुए उसमें 26/11 में जो शहीद हुए, जो लोग मर गए कन्हैया, क्या उनका अपमान नहीं है जब आपने इस तरीके से मजाक उड़ाया? बिल्कुल मैंने ये सवाल नहीं सुना, पर आपने ये सुना कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे सवालों का जवाब दे रहा था। ठीक है, मैं ये सवाल ही नहीं सुना, और वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नजर में वो आतंकवादी है। हमारी नजर में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल आपने जिस तरीके से जवाब दिया, किसी इंसान ने गलती की, किसी ने अपराध किया, कानून में उसके लिए सजा है, सख्त से सख्त उसको सजा मिले। और ये तो कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों की जीत है ना। कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्यर्पण संधि नहीं की होती, कांग्रेस पार्टी अगर प्रोसेस नहीं, आपको बड़ी हंसी आ रही है, अच्छी बात है, बड़ी हंसी आ रही है, बोलिए। तो प्रत्यर्पण संधि जो है वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया, तो इसीलिए रिपैट्रिएशन हो गया। ये तो रणनीतिक जीत है ना कांग्रेस पार्टी की। तो वही कह देते हैं आपने, तो वो भी नहीं कहा कल। जो है ये प्रोसेस जो तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, और हमारी पार्टी का और हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। कोई कानून के खिलाफ काम करे, आप करें, आपने कुछ गलत नहीं बोला, कल उस तरीके से मजाक उड़ा के कुछ गलत नहीं कहा। कभी हमने किसी का जो है मजाक उड़ाया ही नहीं, हम बस सरकार से ठीक है, सरकार से सवाल पूछते हैं कि नीरव मोदी कब आएगा, विजय माल्या कब आएगा, मेहुल चौकसी कब आएगा, लोगों के खाते में 15 लाख कब आएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी, महंगाई कब कम होगा, महिलाओं पे अत्याचार कब रुकेगा, क्या जो है बलात्कारियों को टिकट देकर के मंत्री बना करके महिलाओं को सम्मान मिलेगा, क्या ये सवाल हम नहीं पूछे? ठीक है कन्हैया, और इससे जो है आहत हो रहे हैं, इससे अगर वो आहत हो रहे हैं तो हमारा मुंह बंद करा दें। मैं तो 26/11 के विक्टिम्स की बात कर रही थी, पर सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि फिर हमारा मुंह बंद करा दें, आप जो है लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दें, आप जो है लोगों को 2 करोड़ नौकरी दे दें, महंगाई कम कर दें, महिलाओं पे अत्याचार रोक दें, हमारा मुंह बंद करा दें, हमसे हमारा मुद्दा छीन लीजिए। अच्छा कन्हैया सुनिए, आपने राहुल गांधी को इनवाइट किया आपके यात्रा के लिए, राहुल आए बेगूसराय, किसी को इनवाइट नहीं किया, लोग खुद आ रहे हैं। चलो राहुल गांधी आए ना, राहुल गांधी आए, बेगूसराय आए, आपकी जगह आए, आप पिछली बार लड़े थे वहां से, पिछली बार आप लड़े थे बेगूसराय से, आपका एरिया, आपका गढ़ है, कोई मैसेजिंग हो रही थी क्या इससे? देखिए राजद को, राज्य को, जब जेल में थे, तो जेल से तो किसी को इनविटेशन नहीं भेज सकते हैं, तब राहुल जी जेएनयू गए थे, तो इनविटेशन नहीं भेजे थे, कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे, चुनाव भी लड़ने की संभावना नहीं थी, राजनीति में भी आने की संभावना नहीं थी। ये उस आदमी की महानता है कि देश में कहीं कोई संघर्ष हो रहा हो, वहां वो उपस्थित होते हैं। सिर्फ जेएनयू नहीं गए थे, अच्छा। एचसीयू भी गए थे, जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, किसान के आंदोलन में भी गए थे, भट्टा पर सवाल भी गए थे,
जब बलात्कार की घटना हुई यूपी में, वहां भी गए थे। देश में कहीं कोई अन्याय होता है तो राहुल गांधी जाते हैं, और ये न्याय के लिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों का, तो वो अपना समर्थन देने के लिए आए थे। वो कोई परमानेंट यात्री तो थे नहीं, आए अपना समर्थन देकर। पर बेगूसराय आए तो उससे कोई मैसेजिंग आरजेडी को आप लोग कर रहे थे क्या? ऑलरेडी पटना आ रहे थे, यात्रा बेगूसराय में थी तो बेगूसराय चले गए। ठीक है। और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आपका पता नहीं आपको इसमें क्यों मसाला दिख रहा है। हमारा अलायंस है। आप ही लोग मसाला दे रहे करेंगे, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं बताइए। आप आपका जवाब आज सुबह आप पर हमलावर आप ही के अलायंस पार्टनर हो रहे हैं, आप मेरे को कहते हैं मैं मसाला ढूंढ रही हूँ। आज तक आपको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी भाजपा के अलावे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। तो ये आरजेडी तो आपके ऊपर लड़ रही, अब अड़ रही है ना भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी स्टेटमेंट आया 1 घंटा पहले, अभी स्टेटमेंट आया है कहते हुए कि जिसको जो कहना है कह ले, हमारा चेहरा भाई। तो मैं नहीं अड़ रही हूँ उस पर, पता भी नहीं है और आप बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट टीवी पे चल गया। आप हमारे जवाब को जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाएंगे। नहीं कन्हैया, ये टीवी पे चल भी गया। अब आप सुनिए मेरे साथ, शासन है 2 बार बिजली कट गई है, मगर आप ये पटना है देश की, ये बिजली 2 बार कट गई है इंटरव्यू में बिल्कुल। 20 साल से है सरकार, तो आप एनडीए डबल इंजन की सरकार 20 साल से। हाँ भाई साहब, हम से सवाल पूछिए। आप सवाल तो आपसे पूछेंगे क्योंकि सवाल हम जो पावर में उनसे भी पूछते हैं। सुनिए दरभंगा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने वहां पानी की बात कही, आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो है उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है, फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां पर। नहीं बोला था। एक पत्रकार महोदय ने, जैसे आप सवाल कंप्लीट नहीं करती हैं, अब आपके हम पहले सवाल का जवाब दे रहे हो तो अब दूसरा सवाल पूछ देती हैं, फिर उसको जो एडिट करके आप लगा देंगे। मतलब हम क्या करेंगे वो आप हमको अभी से बता रहे हैं। मेरे साथ ये हो रहा है ना 9 साल से। भाई साहब तो आप देख लेना ना, पूरा आपको दिख जाएगा प्लेटफॉर्म पे। 9 साल से हो रहा है। ठीक है, पहले ये सवाल का जवाब दो। मैंने जो है कोई नारा नहीं लगाया, हर चैनल ने वो नारे चलाए मेरे नाम से, सब चैनल ने चलाया ना, तो मैं तो उसका विक्टिम हूँ ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जेल रह के आया हूँ, मुझे लिंच करने की कोशिश की गई कोर्ट में, जो मैंने बोला ही नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं। तो मेरे साथ तो ये हो रहा है ना, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। और ऐसे ही मैं किसी पे आरोप तो लगा नहीं रहा हूँ, मैं तो उसका प्रभावित व्यक्ति हूँ ना। खुद बीजेपी के सांसद की पत्नी ऑन कैमरा बोली कि वो तो वहां था ही नहीं, और पिछले 9 साल से बीजेपी के लोग जो है वो एक बात बोले जा रहे हैं। तो मैंने तो यही कहा ना कि भाई अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे पकड़ करके जेल में डाल दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन ये जो झूठ बोला जाता है एडिट करके, उसमें पूरा मसला क्या है? हाँ ये बताइए। एक पत्रकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो मैं उसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नजर है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज है कि पानी है, श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है, आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं, वो बिहार के एक इलाके में पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में बिहार की। पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है, पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब था पूंजीपतियों की नजर? ये कहने का मेरा तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंडओवर कर दिया जाए। ठीक है। उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो एग्जॉस्ट खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। हमारे घर के बगल में वरुण बेवरेजेस का फैक्ट्री लगा है, ठीक है, जस्ट लगा है, ठीक है। सब जगह देश में जब वरुण बेवरेजेस का फैक्ट्री बंद हो गया तो उसको बिहार में जो है एनओसी देकर के लगा दिए हैं। अच्छा। और अभी लगे हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ है, आप जाकर के इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और मेरा निवेदन है कि कीजिए। तेजी से जो है ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। अच्छा। मेरा जिला जो है बेगूसराय में 5 नदी है, ऐसा ये जमुई जैसी हालत नहीं है। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ बिहार में आपको 20 फीट पे पानी मिलेगा, कहीं खोदेंगे पानी मिलेगा। बेगूसराय में 5 नदी है, ठीक है, बैती, बलान, ब्यावर, गंगा, गंडक, 5 नदी है। जहाँ 5 नदी हो वहां जो है पानी बिक रहा है। टैंक आप चले जाएंगे किसी भी चीज में, बर्थडे पार्टी में चले जाइए, शादी में चले जाइए, श्राद्ध में चले जाइए, टैंकरों से पानी बिक रहा है। जिसके पास इतना पानी हो उसके यहाँ पानी बिक रहा है। तो वहां क्या हो रहा है? क्योंकि वाटर रिसोर्स जो है लगातार उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो फिर वो नहीं बनना चाहिए था प्लांट वहां पर? प्लांट डेवलपमेंट की बात करते हो, जब आप प्लांट बनाते हैं ना तो एक गाइडलाइन होता है। जैसे सरकार कहती है कि यहाँ हम कुछ बना रहे हैं तो 1 पेड़ काटेंगे तो 400 पेड़, ठीक है।
अगर आप 1000 लीटर पानी तो निकालेंगे गाइडलाइंस फ्लाउट हो रही हैं, आप ये कह रही हैं गाइडलाइंस जी, को नहीं माना जा रहा मैंने है, ये आप कहा। डेवलपमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। हमने कहा कि आप पूंजीपतियों को बुलाइए, हाँ, निवेश कराइए, हाँ, लेकिन रिसोर्सेज औने पौने तरीके से उनके हाथ में हैंडओवर नहीं कर दीजिए। हाँ, विकास में यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों पर की आपने जो भागीदारी आरोप होनी लगाया कि बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे और हड़प जाएंगे यहाँ का, इसका क्या एविडेंस है कन्हैया के पास ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मारने का कि सरकार क्या कर रही है? ऐसे कुछ आपके पास कागज है, दस्तावेज है जो ये कह रहा है कि भाई यहाँ के रिसोर्सेज सरकार बेचने के लिए तैयार है? फाइल जमा किया है। हाँ, क्या है उस फाइल में? और उसमें जो लोग स्थानीय मुद्दा बताए हैं। हाँ, रीगा में, हाँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक चीनी मिल है, वो चीनी मिल अभी चालू हुआ है। वो चीनी मिल का मालिक जो है वो बीजेपी का पूर्व मंत्री है कर्नाटक का। मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, ठीक है। वहां जो पूरा का पूरा मजदूर थे, एक रात में जो है मैनेजमेंट ने सारे पुराने मजदूरों को निकाल दिया, ठीक है, और जो है कई बाहर के मजदूर ला करके वहां पे काम कराने लगे, ठीक है। और जो मान लीजिए कोई 30,000 पे काम कर रहा था, वहां पे उसी पोस्ट पे नया मजदूर 15,000 में काम कर रहा है। तो सीधा सीधा आपको मैं एविडेंस दे रहा हूँ एक्सप्लॉयटेशन का। अब जब आपका ये कहना है, फिर आपने अदानी का भी नाम लिया। अदानी का नाम इसलिए लिया कि ये कहा जा रहा है कि अदानी आएंगे और बिहार में जो है फूड पार्क लगाएंगे। तो भाई साहब कहा जा रहा है, कहाँ है कागज? बोलिए ना, क्या पता है आपको? या फिर कुछ साइन हो गया MOU क्या अदानी के साथ? अभी तो है नहीं ना। हाँ, हम ये आरोप लगा रहे हैं, क्या जो आरोप लगा रहा है, हाँ, जिसके खिलाफ आरोप लगा रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ, जब वो हमारे ऊपर इसका सवाल दें तो ये सिद्ध करने का जिम्मेवारी तब होगी, इसका जवाब पर अभी आप बोलेंगे ऐसे, आपने जो सुना आप उसके बेसिस पे बोलेंगे हुआ अदानी नहीं, आएंगे और अदानी रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अदानी सबके ऊपर कब्जा कर लेंगे, है ना? अदानी से आपकी रिश्तेदारी इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? ये देखिए, फिर आप लोग दुखी वाली बात, ये बात नहीं बोलना फिर आप तक नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप स्टेटमेंट बिना एविडेंस के दे रहे थे, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अब मैं सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे आपकी रिश्तेदारी है। ये दिस इज अ पर्सनल अटैक ना कन्हैया, दिस इज नॉट राइट। No, but why you are being very so angry while I'm Because you are taking the making name of blanket Adani? statements without any evidence. With evidence I am saying. Who talk about evidence? हाँ, We are giving evidence. हाँ, बोलो ना, क्या एविडेंस है? एविडेंस कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों ने आकर के कहा कि हमको 4 लाख रुपया जो है पर कट्ठा मुआवजा मिला है, मार्केट रेट 20 लाख रुपया है। तो आप जहाँ जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उस जमीन का जो है मुआवजा आप किसान को नहीं दे रहे हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो जो है फूड पार्क खोलना चाहते हैं, सरकार बता दे कि नहीं खोलना चाहते, तो बोल रहे हैं सरकार की तरफ से आए कि नहीं खुल रहा है फूड पार्क, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब फूड पार्क खुलेगा, सड़कें बनेगी, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी ना। जिस किसान की आप जमीन लेंगे उसको मुआवजा देंगे ना। जो तो आप सोच के बैठ, स्थानीय लोग काम करेंगे, ठीक है, आप सोच के बैठ गए कि कुछ इंस्टेंसेस में जहां आपके हिसाब से गलत हुआ, इसलिए सरकार बिल्कुल गलत ही करने वाली है। चलिए, मैं आपका पॉइंट में समझ गई, आप क्या पॉइंट उठा रहे हैं मैं समझ गई। आपकी यात्रा आज में स्थानीय लोगों की भागीदारी। अच्छा, राहुल गांधी ने बिल्कुल हाल फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, ये उनका बयान था, आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं, यहां पर ये एक इंप्रेशन भी बनी हुई है कि आपको याद है अडवाणी जी की यात्रा लालू जी ने रोकी थी, याद है? वो इंप्रेशन बड़ी बनी हुई है कि कोई रोकेगा तो वो लालू प्रसाद आरजेडी है। कांग्रेस कहां लाइन में आती ही नहीं है, मगर इस बार उनका कहना। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को सिर्फ बिहार में रोकने की जरूरत है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हो रहा है पूरे देश की पार्टी तो जो है कांग्रेस पार्टी है। रोक लीजिएगा आप लोग, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। रोक लिया है, रोक लिया है, कहाँ रोका, किधर रोका? रोक लिया। गांधी ने अपने सीने पे गोली खा करके गोडसेवादियों को रोक दिया था। भाई साहब अभी की बात करो ना, अभी भी। हाँ, सीधे चले जाते हो आप पीछे, वही रोक लेंगे ना। वो जो काली टोपी का कारनामा है ना, उसको यही व्हाइट टी शर्ट पहन करके रोकेंगे। किधर? हर बार हार के, इंटरव्यू कीजिएगा, हर बार हार के हारना पड़ता है, हारना पड़ता है। कितना और 1857 के विद्रोह में हार गए थे, कितना और हारेंगे? फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर के आजादी मिली। कन्हैया कितना और हारेंगे? जितना हार जाए, समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ रहेंगे कन्हैया? हार से कुछ नहीं होता है, वैचारिक जीत जरूरी होता है। आप विचारधारा की बात करते हो यार कन्हैया, मुझे एक बात बताओ, है ना, लेफ्ट सीपीआई छोड़कर आ गए ना कांग्रेस, है कि नहीं है? सीपीआई छोड़कर कांग्रेस नहीं आए, कोई विचारधारा का अंतर विरोध नहीं है, एकदम कांग्रेस की आइडियोलॉजी सीपीआई की आइडियोलॉजी से मिलते एकदम डिट्टो मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विरोध तब होता जब कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की बात करते हो यार कन्हैया। हाँ, ऐसे में तो इससे अच्छा हम संबित पात्रा से ही बहस कर लेते जैसे आप बात कर रहे हैं। इतना आप जवाब दे बात कीजिएगा तो संबित पात्रा से ही बहस कर लेते हैं। देखो आप क्या करते हो, स्पोक्सपर्सन बन करके बात कर रहे हैं। आप सवाल पूछ लिए, जवाब दीजिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में होती, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी उसके विरोध में होती, ठीक है, तब विचारधारात्मक अंतर विरोध है। ठीक है। इस देश में नफरत को रोकने के लिए और 2-4 दोस्तों की जो लूट है, सरकार के जो दोस्त हैं, उसको रोकने के लिए एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बना। वहां वैचारिक अंतर विरोध है,
कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है सीपीआई से निकल करके एनडीए में तो नहीं चले गए हैं, इंडिया गठबंधन के ही पार्ट है। ठीक है, जब सरकार बना लेंगे तब देखेंगे कि कौन सा वैचारिक अंतर विरोध पैदा होगा। आज तो वैचारिक अंतर विरोध नहीं है। एक दूसरी बात, आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, गोडसेवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और लड़ रही है। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है, क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी स्टेटमेंट है? गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का हर मेंबर को गाली दे रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं दे रहे, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे सवाल पूछा, आपने बोला हाँ, गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं और गोडसेवादियों से लड़ाई गांधीवादी लोग ही लड़ सकते हैं। एक बात बताइए, उमर खालिद आपके पीछे खड़े थे ना उस वहां पर जेएनयू में? खड़े थे कि नहीं? आप जो जेएनयू में जितना कांड हुआ उसमें उमर खालिद थे आपके पीछे? आपके साथ थे कि नहीं थे? आप बताओ, आपके ग्रुप के साथ थे या नहीं थे? जेएनयू में जब सारा तमाशा हो रहा था उस वक्त उमर शैला रशीद, उमर खालिद, आप थे या नहीं थे? बताइए। बीजेपी सांसद के पत्नी ने कहा है कि हम नहीं थे। आप थे? बीजेपी के सांसद की पत्नी के जवाब नहीं पूछ रहे हो, आप थे या ना थे? आप बोलो। ये बात हम आज 9 साल के बाद हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, हम फिर पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब तो हम जो है कम से कम 900 बार दे चुके हैं। तो आप कन्हैया एक बात बताइए, जी आपके साथ खड़ी थी शैला रशीद, आपके साथ ही थी? अब चलो आप वहां फिजिकली प्रेजेंट थे नहीं थे, यूनियन में 4 लोग थे। हाँ, एक प्रेसिडेंट हम थे, हाँ। एक वाइस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी का, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आयशा का, और मैं एआईएसएफ से प्रेसिडेंट था। हम सब साथ थे, अलग अलग पार्टी के होते हुए हम यूनियन में साथ थे। शैला और उमर आपके ग्रुप के पार्ट थे या नहीं थे? ग्रुप कहने का क्या मतलब है? हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नहीं ही मानेंगे कि आपके साथ प्राउड मेंबर हैं कि हम जेएनयू में पढ़े हैं, हम साथ में पढ़े हैं, हम सब जो है फेलो स्टूडेंट हैं, है ना फेलो स्टूडेंट, लेकिन हम अलग अलग पार्टी के मेंबर। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हो ना कन्हैया, तो ये लोग ये सवाल ह्यूमन राइट्स का भी बात नहीं किया अभी तक। तो चलो ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करते कन्हैया। आपको आज ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है हमसे? मेरी बात सुनिए, आज आपको हमसे ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है? मेरा सवाल सुन लो ना, फिर जवाब देना। आप तो जो जवाब देना वही दे रहे हो। सवाल आप पूछ ही नहीं रहे हैं, आप प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं बीजेपी की, और आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आरएसएस से मिर्ची लगता है? आप कैसे बातें करते हैं आप? हाँ कन्हैया, मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, बोलिए। हम आरएसएस से नहीं जुड़े, हम आरएसएस के खिलाफ हैं। ये बड़ा इजी है ना कि कैमरा के सामने आपने किसी को भी गाली दे दी, बस दे दी। भैया आप गांधी को गोली मारना और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? लपेट लिया, मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? और उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन कन्हैया कुमार ने व्यक्ति बना दिया है। देखो कन्हैया, मैं इससे बहस नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ इसके ऊपर। और मैं आपसे उमर खालिद के ऊपर सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे वापस लेके जा रहे हैं। शैला रशीद, उमर खालिद पे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला रशीद के बारे में क्या बोले बताइए? सवाल पूछिए, बताते हैं। बताइए ना, दूसरी साइड चली गई है। कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड चली गई? अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हें कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? बीजेपी का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा कि नहीं? साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े वही साइड है जो जेएनयू का साइड है, बताइए। अच्छा, उमर खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते? मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ कि उमर पे क्यों कुछ नहीं बोलते? सब बात करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे, हमको किसी पे बोलेंगे। आप पे कुछ नहीं बोलेंगे। शैला रशीद कहाँ थी और कहाँ चली गई मुझे जरा बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी? ठीक है, उसके बयान कैसे कैसे बताइए तो आप। ठीक है, सच को बोलने में क्या दिक्कत है? अब वो हर किसी को बीजेपी पे प्रेस करिए, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करिए, आपके साथ खड़ी तो बिल्कुल दूसरे साइड की बात कर रही आजादी है, इसमें क्या बुराई है? तो मैं वही तो पूछ तो रही हूँ, ये उसकी राजनीतिक आजादी है, वही तो वो हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये आपको मैं बता दूं। मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थी। ठीक है, ये जो आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना बहुत स्मार्टली,
हम उसको Perception समझते making हैं। नहीं करते। नहीं तो वो तो आपके साइड थी, perception आपके making ग्रुप क्या में थी, करना आपके ग्रुप को छोड़ करके उधर चली गई, ये क्या है? What is this? What we call it? अच्छा, और This is sheer propaganda and perception making. प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन An agenda of a particular political party. Do you understand आप it? बोल लीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप क्यों नहीं बोलिए। रोक सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आजादी का एक लिमिट आपको, है। बोलो जो मन में आता नहीं, बोलो। जो मन में और है, सच उमर बोलेंगे। उमर पर बोलिए, 4 उमर पे, हाँ, साल उमर पे से क्या सवाल है? 4 साल से जेल में हैं। जी। आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते हैं, यहाँ न्याय वहाँ न्याय, ये वो। उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? कभी किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाते हैं। उमर के लिए और उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं, और आपके सामने उठा रहे हैं। सुना नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में हैं। हाँ, सुना और मुझे नहीं मैंने। उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप सरजील इमाम के बारे, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सुना सब नहीं पे बात मैंने करेंगे। आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपसे आपने पूछ रही हूँ। स्टेटमेंट तो बहुत चीज पे नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर। सब पे देते हैं भाई। नहीं है। राजनीतिक बंदी जो चलिए, बंद हैं ढूंढूंगी, जेलों क्योंकि में, मुझे मिली नहीं उनको थी। उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। हाँ। और सरकार जो है उनका विच हंटिंग इसलिए कर रही है अच्छा, क्योंकि वो एक- सरकार से असहमत है। करेगा। एक बात बताइए, अब इसको एक चलाइएगा। बात आप- सब चलेगा, सब चलेगा। आपको अगली एक- बार एक फिर बिट आकर के मिलेगा। जो 9 साल पुराना सवाल मत पूछिएगा। एक बिट मिलेगा। हाँ। कने एक बात बताइए, ये अच्छा, जो लेकिन आप कांग्रेस आरएसएस को से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हाँ? मतलब फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश नहीं, करी। मुझे आपके समझना तो है। आपके सवाल मिल गए मतलब ना। आप पत्रकार क्योंकि- जैसा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस तो आप के बारे में भाई इतना साहब, चिढ़ रही आप हैं। एक्टिविस्ट आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। क्या बात, आप ही स्वीकार डिसाइड कीजिए ना, कीजिए कि हमारे हम हैं आरएसएस में। सुनो कन्हैया, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं किसकी मेंबर हूँ। नहीं, आपको बहुत आप चिढ़ हो रहा decide है। कर लो अदानी पे कि चिढ़ मैं रही किसकी हैं, मेंबर हूँ। आरएसएस पे चिढ़ रही हैं, मोदी का नाम सुनते ही इनका जो है गुस्सा आ जा रहा है। वाह, क्या क्यों? बात। देखो, अब इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, वहां बैठकर आप मेरे सामने में सोच रही हैं, पॉइंट on पकड़कर आप camera मुझे है। आइडेंटिफाई करने आपको की कोशिश इतना कर रही गुस्सा आ रहा है हैं। RSS के बाकी नाम सवाल से। मैं तो उमर खालिद के लिए मैं भी पूछ रही थी। कांग्रेस- सुनो कन्हैया, मैं उमर देखिए, खालिद पे भी पूछ रही थी, समझ रहे हैं। वहां आप बोल कर गए। बिल्कुल। देखो, अरे बोल कर गए। अच्छा, आप मुझे एक बात फिर आप बोल रहे हैं बोल कर गए, हम एक जवाब बात- दे रहे हैं। एक बात बताइए। गलत तरीके से सुनिए अच्छा, सुनिए सुनिए, बोलने कन्हैया। के लिए- सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए, बोलिए। डोंट बिहेव लाइक दैट, आई एम अरे, सेइंग द आंसर। हाँ। हां, बोल नहीं कर because I have not seen a single जिस statement भी of yours. इंसान को उसके- I have not seen a single statement of Kanhaiya Kumar. Show me one statement that you might have made on Omar Khalid. That is why I asked you that question. मगर मैं like 100 of speeches. मैं 10 बार Just बोली go- तो go आपने वो मेरी बात नहीं सुनी। 100 of speeches, 100 अच्छा, of चलो, करें, आप statements. इसको थोड़ा लाइट It are करें। not just for one अब इसको- person. अब इसको थोड़ा नहीं, लाइट वो करें, आपको अब इसको गुस्सा थोड़ा आ लाइट गया है करें, क्योंकि ठीक हमने है? आरएसएस का नाम ले लिया और अब आपका आप संबंध है सुनिए, उसके सुनिए, साथ, अब आप गुस्से में आ गए हैं। सही बात है, मुझे ठीक नहीं है। पता मेरा आरएसएस संबंध है, आपको पता होगा। एविडेंटली आप पसंद करें, स्वीकार कीजिए। क्या बात है, इसमें कोई शर्म की सही बात नहीं, आप ना? हैं तो आप ही बोलिए। मुझे बना दीजिए मेंबर आरएसएस नहीं, का। आप हैं, पर आप अब जिस तरह से react कर रही हैं। सुनिए बिल्कुल बिल्कुल सुनिए और कह रही है कि जो है गोडसे ने गांधी को गोली मारा। पिछले गोडसे ने 10 गांधी को- साल से गोडसे ने सुनिए, गांधी को अब गोली मेरी मारा, बात आपको सुनिए, बुरा नहीं पिछले लगता है? सुनिए, पिछले इस देश का सुनिए नागरिक ना, होने के नाते मैं आपको बुरा इंटरव्यू नहीं कर लगता रही है? हूँ ना, शर्म तो मुझे से मेरे सर मेरा सवाल नीचे का हो जाता है ये जवाब सोच दीजिए, करके कन्हैया। कि खुद को एक सुनिए। हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, ये आपको बुरा नहीं लगता है? भाई साहब और आप सुनिए, बताइए, अब मेरी बात सुनिए। 25 से लेकर के 47 तक हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस का हमको बता दीजिए। मतलब एक आपके आंदोलन। पार्टी से जो क्रिमिनल नेता सब होते हैं उसकी वजह से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी, राइट? पूरी कांग्रेस एकदम आप गाली देने के लिए कांग्रेस को बोल जाएगी, समझ गए ना? तो आप ये गलत जगह डायरेक्शन में मत ले जाइए, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। गोडसेवादी विचारधारा है, सवाल पूछ रहे गोलवलकर हो, विचार हैं, हेडगेवार विचार हैं। गोलवलकर कन्हैया, ने कहा है सवाल कि करूं या हिंदुओं ना को करूं? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। कन्हैया, सवाल करूं या ना करूं? करूं, आगे बढ़े। अब आप सवाल मुझे एक बात है ही बताइए, नहीं। एक बात आप बताइए। एक्चुअली आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस की? आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपके पास कोई सवाल आरएसएस नहीं पे है। तो मैं सवाल भी नहीं पूछ रही थी, आप उठाकर लेकर चले आए। आप अदानी के नाम पे ऐसे गुस्सा हो जैसे आपका रिश्तेदार हो, भाई क्या साहब, दिक्कत है? अदानी के नाम पर मैं उतने ही सवाल पूछ रही हूँ जैसे बाकियों के ऊपर पूछ रही हूँ, ना, ठीक है? अदानी से इतना क्योंकि गुस्सा नाम क्यों हो अदानी रहे का हैं? आपने लिया, लेंगे मैंने नहीं लिया था। लेंगे तो आपने नाम अदानी लिया, के तो ऊपर मैंने सवाल आरोप पूछा। है। तो आपने अदानी नाम के लिया, ऊपर आरोप है, आपने नाम सरकार ने लिया। अदानी का नाम सुनिए, पार्लियामेंट में लेने नहीं दिया, आपने जेपीसी नाम नहीं लिया, बनाई, कन्हैया, नाम जांच आपने नहीं लिया तो किया मैंने अदानी सवाल का। पूछा, आप नाम लोगे तो सरकार मैं क्यों सवाल अदानी को पूछूंगी बचा ना, रही भाई है? साहब। और सरकार अब हम अदानी आगे को बढ़ बचा रही सकते है, आप हैं भी या? अदानी को बचा रही हैं। अजीब बात है। आप क्यों अदानी को सवाल बचा रही पूछूं? है? आपका अदानी से क्या लेना सवाल देना है? पूछूं तो मैं बचा रही आप हूँ। एनडीटीवी के तो नहीं है, आप क्यों अदानी को बचा रही है? आप कन्हैया, एबीपी ये न्यूज ना, के ये हैं। देखो, इस तरीके से अगर आप घुमाओगे इंटरव्यू को, मैं तो सच उससे बोलता हूं, सच घुमाने झूठ के लिए नहीं आप हो हैं। जाएगा, समझो, झूठ सच नहीं हो घुमाने जाएगा। के लिए आप हैं। अच्छा, अब मैं हम सच आपसे बोलते हैं। मैं आगे सवाल पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती हूँ? आप रुके सवाल रहेंगे? यही नहीं आपके पास, क्या आप रुके आप रहेंगे? आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। फिर आप अब आरएसएस का प्रोपेगेंडा यहाँ फेल हो गया हम आगे आपका। बढ़े तो आपके सवाल पास में। कोई सवाल है ही नहीं।
और आरएसएस का प्रोपेगेंडा आप लोग 24 घंटा करते हैं, 24 घंटा करते हैं आरएसएस का प्रोपेगेंडा, 24 घंटा मोदी का प्रोपेगेंडा करते हैं, 24 घंटा जो आप अदानी का प्रोपेगेंडा करते हैं। आपके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप लोग इलेक्शन हार रहे हैं तो बार बार यही बात करिएगा, जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, बैसाखी हम बैसाखी पे चल रहे हैं भाई साहब, आप तो वहां पे बैसाखी पे हैं, हम बैसाखी 2 बैसाखी, दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास और बायां पैर नीतीश कुमार के साथ। आपको 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूं, पार्टी 240 पे पहुंच गई है, आप बीजेपी से हैं, आप आरएसएस से हैं, तो आप खुश होइए कि आपको 240 पे है। आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं, मेरे पास सवाल है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए ठीक है, बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है, नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना कन्हैया, ये कह रही है कि गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया, ठीक है, आतंकवादी है ना, आतंकवादी क्रिमिनल है, आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, मैं तो क्रिमिनल कह रही हूं, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है। आप इस पे बहस कर रहे हैं, बोलिए आतंकवादी है कि नहीं है? कर रहे हैं, आतंकवादी ये है आरएसएस की, ठीक है, मैं 100% श्योर हूं कि आरएसएस की। देखो इस तरीके की आप बात करेंगे, पर करेंगे आप दिखाइएगा, आप सवाल लेंगे या नहीं जो है लेंगे? नफरत फैलाती है इस देश में, तो आपके साथ हम आरएसएस से लड़ेंगे, तो लड़िए, गोडसेवादी विचारधारा से गांधीवादी लड़ेंगे, तो लड़िए, और आतंकवादी है गोडसे। अरे लड़िए, आपके भगवान बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा, आपके मंदिर बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा। भगवान राम और कृष्ण हैं, गोडसे नहीं है भगवान। राम भगवान है, नाथूराम भगवान नहीं है। क्यों कह रहे हैं? आप आरएसएस से हैं भाई साहब, आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। सही बात है, आप जिस तरह से गुस्सा हो रहा है आपको आरएसएस के नाम से, मुझे जिस पे मोदी के नाम से, अदानी के नाम से, उससे आप डिसाइड करेंगे कि मैं कौन हूं। आपको बुरा लगा था? अगर मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर रहा है। मेरा गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूं और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूं ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे, कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के खिलाफ, तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, घूम घूम के वही बात हो गई। अच्छा, हमारा अलायंस पार्टनर है, मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो। हमारा अलायंस पार्टनर है, हम अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही आपके खिलाफ खड़े होकर बोल रहा है, तो मैं सवाल पूछ रही हूं, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हो, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हो। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया। आदमी हमारे खिलाफ वो क्यों बोलेंगे? सिंपल आदमी हमारे खिलाफ क्यों बोलेंगे? आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। क्या आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस का स्पोक्सपर्सन बनेंगे? मैं 4 हल्के सवाल पूछना चाहती हूं। हल्के नहीं, सच पूछिए। 4 हल्के सवाल भी सुनिए, मुझे संघियों से डर नहीं लगता है, हल्का भाई मत पूछिए, सवाल पूछिए ना। स्पोक्सपर्सन बन के बोल रही हैं। वही तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि that has been doing by the सरकार, that has been doing by the government। आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी सरकार मीडिया पे अटैक कर रही है, हम नहीं अटैक कर रहे। काम नहीं आती हमारे पास क्या है? हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना पुलिस है, हम थोड़ी अटैक करेंगे। अच्छा चलिए, सरकार आपके ऊपर अटैक करेगी, आपके जुबान पे ताला सरकार ने लगाया है। डिजिटल टीम के कुछ सवाल थे, बड़े हल्के से और अच्छे से सवाल थे। वो ये पूछ रहे थे कि भैया सुनिए कि कन्हैया तो अभी तक सिंगल है, समय बीता चला जा रहा है, क्या है प्लान कन्हैया का? मेरे डिजिटल टीम ने बोला है कि भाई पूछ लेना कन्हैया से। हमारे पास हमारी माँ है, हमारा परिवार है, भाई हैं, बहन हैं, उनके बच्चे हैं, भाभी हैं, और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद पूरे देश में जो है हमको एक परिवार मिला है। मैं कभी भी अकेला या सिंगल नहीं मानते हैं अपने आप को। कन्हैया एक बात बताइए, ये जो पक्ष है विपक्ष है, बिल्कुल जैसे अभी स्पोक्सपर्सन नहीं है तो आप ही बन गई। अरे वाह, तो अकेला कैसे बनेंगे? घेर लो मुझे, जितना घेरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्हैया। बट एक बात मुझे बताइए, ये जो देखिए दिस इज अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। नॉट एट द पब्लिक स्पेस। नहीं, आप एक नेता हैं, पर ये जो बार-बार सेटबैक्स मिलता है ना इलेक्शंस में, उसको कन्हैया कुमार एज अ पर्सन कैसे डील करते हैं? हाउ डू डील? कोई सेटबैक मिल ही नहीं रहा है, ये आपको हमारे प्रति सिंपैथी हो रही है, हमको तो कोई सेटबैक नहीं मिल रहा है। तो इलेक्शन में जो हार रहे हैं वो क्या है? तो जो खेलेगा वो हारेगा, जो मैच खेलता है। आरसीबी जो है, आरसीबी जो है इतना जो है अभी तक नहीं आईपीएल जीत पाई है, टीम है, खेल रही है, जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन हर बार जीती तो नहीं मिलती है ना, कभी हार भी मिलती है। हार जीत जीवन का हिस्सा, नॉट इट्स अ प्रोफेशन। आपका इंटरव्यू हिट होगा, अच्छा लाइक मिलेगा, व्यूज मिलेगा, मिलियंस में जाएगा, तो खुश होंगे। नहीं मिलेगा तो आप जो है थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन अगली बार फिर माइक उठा करके चल पड़ेंगे। काम है ना। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं इंटरव्यू हिट होगा तो? देखिए, इंटरव्यू हिट हो या नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या है? इंटरव्यू सच होना चाहिए। इंटरव्यू आपने जो बोला वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया ना, वो तो हम देखेंगे, वो तो हम देखेंगे, आप सारी चीजें देखेंगे कि नहीं?